हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस चालू है। यूनिट 1 कर रहे हैं, इसको पार्ट में कर रहे हैं। पार्ट 3 आज जर्नल करना है। पार्ट 1 में हमने इक्वेशन किया और 2 में गोल्डन रूल किया। आज जर्नल के बारे में बात करेंगे। सो जर्नल एंट्री, ऑल ट्रांजेक्शन में बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, यानी 1 2 3 4। Otherwise, it will be difficult to maintain the record in an orderly manner. Debit and credit are listed along with the appropriate explanation. That is called narration. They are basically two type of journal. एक जनरल है, एक स्पेशलाइज्ड जर्नल है। फॉर्मेट क्या बनाना है आपको? प्रोफोमा जिसे कहते हैं। जर्नल का प्रोफोमा डेट पहला कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम में ईयर मंथ डेट लिखना है आपको, 29 मार्च 1980 लाइक दैट। फिर डेबिट में हम पहला फर्स्ट लाइन में डेबिट लिखते हैं, जो भी डेबिट अकाउंट होगा उसको ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट को नीचे लिखेंगे। 2 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गैप देके। फिर नरेशन होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री बीइंग से स्टार्ट करना है। LF लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का अमाउंट रहेगा, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट का अमाउंट रहेगा, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। लेजर फोलियो, इसे हम पेज नंबर कहते हैं। और ये आपका नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्रीज। इसको ज़हन में रखना, ये फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी, एक ही पेज में ड्रॉ होता है। जर्नल एंट्री हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया, नॉमिनल, रियल, पर्सनल अकाउंट किए, उसी के बेस पे जर्नल एंट्री बनानी है। एक क्वेश्चन लिया हमने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। साल दिया 2019, मई महीना है, 3 तारीख से एंट्री शुरू हो रही है। सॉल्यूशन इस तरह से लिखें, इन द बुक्स ऑफ गजानन जर्नल एंट्री, डेट, साल और महीना कॉमन रहेगा तो हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते। पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर 90,000 एन अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो बच्चों इसके अंदर आपको सबसे पहले तो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक तो परचेज अकाउंट है और दूसरा बैंक अकाउंट है। परचेज आपका नॉमिनल एक्सपेंस, तो परचेज आपका डेबिट में आएगा। तारीख के कॉलम में तारीख ध्यान से लिखें, ये ब्रैकेट लिखना नहीं है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट बैंक से हो रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है और गीवर है, और गीवर का रूल कहाँ आता है? क्रेडिट में। फिर अमाउंट को ध्यान से लिखे, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय बैंक। हर जर्नल एंट्री के लिए नरेशन जरूर लिखें। 7 तारीख है, सोल गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। यहां पे अब उधार की बात हो रही है, यानी कैश और बैंक नहीं आएगा। एक है सेल्स, एक है सतीश। सतीश पर्सनल अकाउंट है और हम उसको गुड सोल्ड कर रहे हैं, ही इज अ रिसीवर, तो सतीश आपको डेबिट में लिखना है। और सेल्स नॉमिनल है, इनकम है, और इनकम कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। डेबिट के लिए 2 नहीं है और क्रेडिट के लिए 2 लिखना है, इसको ज़हन में रखें। 9 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज 10,000। यहां पे अब पोस्टेज आपका नॉमिनल है और नॉर्मली बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है बैंक से होते हैं, तो वी हैव टू अज्यूम बैंक है यहाँ पे। तो पोस्टेज एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, नॉमिनल एंट्री है। और बैंक पर्सनल अकाउंट है और पेमेंट हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका पैसा निकल रहा है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है 12 तारीख को पेड फॉर वेजेस 15,000। वेजेस नॉमिनल है, अगेन कैश है, बैंक, दो में से कोई भी अज्यूम करो। वी आर अज्यूमिंग बैंक। वेजेस पेड हो रहा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल एंट्री में आता है, आपका डेबिट में आएगा। और पेमेंट बैंक से हो रहा है, बैंक गिवर है, तो बैंक चले जाएगा क्रेडिट में।
Then 15 received check of 30,000 from Sati. पैसा आ रहा है, चेक फॉर्म में आ रहा है, यानी पैसा बैंक में जाएगा, बैंक अपना रिसीवर हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। और ये जो चेक आ रहा है सती से आ रहा है, तो सती भी पर्सनल है और ये गीवर है आपके, तो क्रेडिट द गीवर। रूल लगाते जाएं और एंट्रियां पास करते जाएं। 21 तारीख को है रिसीव डिविडेंड 5000, डिविडेंड नॉमिनल है, रिसीव्ड की बात कर रहा है तो इनकम, और इनकम कहां जाएगा, क्रेडिट में। अगेन पैसा आ रहा है, आप कैश भी अज्यूम करो चेक भी अज्यूम करो, आपके ऊपर है, बट बेसिकली डिविडेंड वगैरह तो बैंक से ही आता है, तो वी हैव टू अज्यूम बैंक, और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक रिसीवर हुआ, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। और डिविडेंड आपके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। 25 तारीख को आप लैपटॉप परचेज करो 40,000 का और पेमेंट चेक से हो रहा है। लैपटॉप एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने परचेज किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगेगा, लैपटॉप डेबिट में जाएगा। और आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है तो बैंक हो जाएगा गीवर, क्रेडिट द गीवर। सो नेक्स्ट है 28 डिपॉजिट कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बैंक है और यहाँ पे एक कैश है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक पर्सनल है, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट में जाएगा। देन द लास्ट इज 31st परचेज गुड्स 40,000 एंड पेड बाय RTGS, यानी बैंक से पेमेंट हो रहा है। परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पैसा RTGS चेक से जा रहा है, बैंक दे रहा है पैसा, क्रेडिट द गीवर। हर जगह रूल लगा के करना है, सैंपल है ब्रैकेट में मैंने इंफॉर्मेशन दिया है रियल नॉमिनल पर्सनल के बारे में। इस तरह से जनरेटिव पास करें, जो डेबिट है उनका डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखें, जो क्रेडिट है उनका क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखें। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन 2 करके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। हेडिंग हमेशा लिखें इन द बुक्स ऑफ आनंद ऑफिस जर्नल एंट्रीज। साल महीना रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिख देना, फिर तारीख लिखते जाएंगे। पहली तारीख को आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। अब यहाँ पे वर्ड स्टार्टेड आ रहा है यानी कैपिटल वर्ड आएगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, कैपिटल, ओनर जब पैसा देता है तो उसका नाम हो जाता है कैपिटल, और एनी ओनर पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गीवर, इसीलिए कैपिटल क्रेडिट में। नरेशन लिखें। नेक्स्ट है 5 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। अब यहाँ पे एक परचेज है और एक कैश है। परचेज नॉमिनल, परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन लिखें। नरेशन सिंपल रहता है बच्चों, अमाउंट छोड़ के एज इट इज कॉपी कर दो। सो नेक्स्ट है 7 को सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। यहां गुड्स सोल्ड हो रहा है उधार पे, सुरेश के पास जा रहा है, सुरेश इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और सेल्स हमारे लिए नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 10 तारीख को परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट एट 30,000। यहां पे अब एसेट परचेज कर रहे हैं उधार पे, कैश तो आएगा नहीं, एसेट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी फर्नीचर डेबिट में गया। और ये फर्नीचर हमने किससे खरीदा, गोविंद से, गोविंद पर्सनल है, क्रेडिट द गीवर। नेक्स्ट है 15 को पेड फॉर रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। रेंट नॉमिनल है, अच्छी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
मगर पेमेंट डेबिट कार्ड से हो रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, तो सबके सामने बैंक वर्ड आएगा। और बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। नरेशन लिखे बच्चों ध्यान से। Now 21st purchase goods from उर्मिला on credit 70,000। यहाँ पे goods खरीदा जा रहा है, परचेज हो रहा है उर्मिला से उधार पर, यानी कैश नहीं है। तो पहली बात तो परचेज, नॉमिनल एंट्री, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किससे परचेज कर रहे हो? उर्मिला से। उर्मिला पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर। Now next is 27, paid for transport ₹1,000 to United Transport। अब जब पेमेंट हो रहा है तो नाम की कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है और पैसा इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट का कोई डिटेल नहीं है। और एक बात, कैश या चेक, तो वी हैव टू अज्यूम कैश और बैंक आपके ऊपर है, तो वी आर अज्यूमिंग बैंक। तो पहली बात तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और पैसा आपके बैंक से निकला तो बैंक को क्रेडिट कर दो। अगर आप कैश अज्यूम कर रहे हो तो कैश लिख दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों ही रूल में कैश और बैंक क्रेडिट ही होंगे। नरेशन ध्यान से लिखे। 30 को बोलता है पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। अब यहाँ पे पेमेंट हो रहा है उर्मिला को, अच्छी बात है, मगर किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे। तो एक्चुअल जो पेमेंट है वो जा रहा है शर्मिला को। उर्मिला एक तो इंटरमीडिएटर है, तो हमने इनके हाथ में पैसा रख रहे उर्मिला के हाथ में, मगर क्या बोल रहे कि भाई जाओ और शर्मिला को पेमेंट करो। तो जो रिसीवर है वो एक्चुअल रिसीवर शर्मिला है, डेबिट द रिसीवर। और हमारे पास से पैसा गया, हमने अज्यूम किया पैसा हम चेक से दे रहे हैं, तो टू बैंक। अगर आप अज्यूम कैश करोगे तो कैश लिखेंगे। नरेशन लिखे ध्यान से। फिर लास्ट एंट्री हो गई है तो अब इसको क्लोज कर देना है, आपको टोटल कर देना है। टोटल आपका पूरा डेबिट को एक साथ टोटल करना, और सेम टोटल आपका क्रेडिट का भी आएगा 2,24,000। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जनरल एंट्री के बारे में देखा। इसका पहला वीडियो गोल्डन रूल था, उसका पहला वीडियो इक्वेशन था। सारे वीडियो को ऑर्डर में देखें तो ही ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।